Hello everyone, this is Manish and welcome to my YouTube channel Edco Classes. Today I'm going to start Geography section जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया साइज एंड देयर लोकेशन और नेबर्स। जो हमारे देश के जो बगल में जो देश हैं उन सारे देश का नाम भी हम जानेंगे। किस देश के साथ हमारा देश का जो सीमा है वो सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है, क्या वो चाइना के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ। आज के सेशन में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हमारा देश का जो लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप के किस पार्ट में पड़ता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको भी डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे जो वर्ल्ड टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी जो कहा जाता है, जहां से पूरी देश का टाइम को डिसाइड किया जाता है, वो भी हमारे देश से किस एरिया से होकर गुजरता है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कहा जाता है इंडिया से। आखिर ये टाइम जोन होता क्या है, इंडिया में कितने टाइम जोन हैं, इन सारे को भी डिस्कस करेंगे आज के पॉइंट में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और हमारा लैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है और कोस्टल लाइन का लेंथ कितना है, इनको भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, चैनल के साथ, और देखते रहे एडुको क्लासेस को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो 9 क्लास में है। क्योंकि आपको पता है जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव, पीसीएस या फिर ए ग्रेड बी ग्रेड जो भी ग्रेड हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो 9th क्लास होता है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लासेस होते हैं, इन्हीं सब से तो क्वेश्चंस आती है हमारे एग्जाम्स में। तो आप अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अच्छा फील करेंगे। तो स्टार्ट करें वीडियो को, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल ओके एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज लोकेशन एंड नेबर्स, ये ज्योग्राफी है, आपको क्लास 9 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोनों के लिए हेल्प करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पेशेंसली, बहुत अच्छे से इस वीडियो में मैं आपको कोशिश किया हूँ समझाने का। तो इंडिया का जो साइंस है, साइज की अगर बात करें तो लैंड की अगर बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का लैंड मास साइज है। और जो ये वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है 2.4%। जो वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसमें जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.4% है। और जो ये अगर एरिया में देखा जाए तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। एरिया में आपको मैं बताते चलो कि एरिया में सबसे ज़्यादा अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो रशिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कनाडा है, तो उसके बाद फिर आ जाता है चाइना। तो सेकेंड यहाँ पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन में, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है तो आपका चाइना हुआ, और सेकेंड हो गया इंडिया। सेकेंड इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसकी लैंड बाउंड्री है इंडिया का। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया के 3 साइड से क्या है आपका इसका पानी से घिरा हुआ है ना। 3 साइड से 5 पानी से घिरा हुआ, और एक साइड जो है पूरा जो साइड है ये आपका लैंड है, इसलिए इसे पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आपका ये साइड देख रहे हैं ना, ये लैंड, ये पूरा लैंड है। तो इसका किलोमीटर कितना 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और जो आप कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो कोस्टल लाइन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो पूरा ये जो लाइन हुआ, ये पानी वाला लाइन, इसका जो अगर लेंथ की बात करें तो आपका 7,516.6 किलोमीटर हुआ। इसका कोस्टल लाइन है, मतलब पानी वाला जो एरिया है इंडिया के साथ जो बॉन्डेड है, बाउंड्री है, वो 7,516.6 किलोमीटर, और लैंड बाउंडेड है इंडिया के साथ 15,200, यानी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। आपको याद हो गया होगा, आई कंफर्म, ओके। इंडिया की अगर एक्सटेंड की बात करें, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, ये एक्सटेंड करता है 30 डिग्री गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आप देखिए ये गुजरात पोर्शन है आपका, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ इस गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के डिस्टेंस को कवर कर, अगर आप गुजरात में सपोज कि इधर की ओर आप बढ़ेंगे तो
टाइम में इंक्रीजमेंट होता है, इधर की ओर आप आएंगे तो टाइम में डिक्रीज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश आप जाएंगे तो टाइम में 2 घंटा का डिफरेंशिएट मिलेगा। अगर आप यहाँ 4 PM में हैं यहाँ पर, तो मतलब कहने का मतलब है कि आप जो भी डिस्टेंस लगेगा, जो भी टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में 2 घंटा, यहाँ 4 बजेगा तो यहाँ पर 6 बज रहा होगा उस टाइम में। किसी से आप मान लीजिए यहाँ कोई गया हुआ है, आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर गए हुए पर्सन से आप पूछेंगे कि कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर जो 4 बज रहा होगा तो यहाँ पर 6 बज रहा होगा शाम का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट पढ़ा जाता है, आप ध्यान रखेंगे इससे क्या पढ़ा जाता है, मिनट। और ये आपका 32 डिग्री, यहाँ पर डिग्री, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट है, ध्यान देंगे। तो इंडिया में जो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी जो टाइम पास आउट करता है, यानी इंडिया से जो गुजरता है समय, जिसे हम डिसाइड करते हैं मिर्ज़ापुर, आप ध्यान देंगे मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, तो मिर्ज़ापुर आपका उत्तर प्रदेश है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। कितने स्टेट से होकर गुजरता है, 5 स्टेट से होकर। आगे में हम डिस्कस कर। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी लाइंस होते हैं कोई ईंट का, पत्थर का, कंक्रीट का बना हुआ नहीं होता है, समझे। तो ये होता क्या है, तो ये आपका एक इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे इक्वेटर की बात करते हैं आप, डैट इज़ द इमेजिनरी लाइन। आप कोई भी लॉन्गिट्यूड की बात करते हो, इमेजिनरी लाइन है। लैटिट्यूड की बात करते हो, इमेजिनरी लाइन है। आप पता है, आपको मालूम होना चाहिए, आई होप, कि अर्थ का जो शेप है ये जियोइड शेप है, कंप्लीट वो आप कह सकते हो, ये सर्कल नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है, इस तरीके से संतरे के आकार का, मतलब कह सकते बीच में यहाँ पर धंसा हुआ पार्ट, इसीलिए इसे कहा जाता है जियोइड शेप, ओके। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपको ध्यान देंगे कि लॉन्गिट्यूड ये वाले पार्ट्स जो ऊपर वाले से नीचे, नॉर्थ से साउथ जो होता है वो लॉन्ग होता है, मतलब लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड, और लेटा हुआ मतलब लैटिट्यूड, ऐसे याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। लेटा हुआ मतलब लैटिट्यूड, और लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग, ऊपर से, यानी आप कहा जाए हॉरिजेंटल अगर ये रहेगा तो लैटिट्यूड, और वर्टिकल ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ रहेगा तो आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो इंडिया का पोजीशन है, अगर ये वर्ल्ड का मैप अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर मैंने वर्ल्ड का मैप बना दिया, ठीक है। अब इसको 2-4 पार्ट में बांट कर दिया, तो यहाँ जो नॉर्दर्न पर हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। ये वाला पूरा पार्ट वेस्टर्न हो गया, ये पूरा पार्ट वेस्टर्न, और ये पूरा पार्ट ईस्टर्न, और ये पूरा पार्ट नॉर्दर्न, और ये पूरा पार्ट सदर्न। तो इंडिया जो है यहाँ इस प्लेस पर है, इंडिया जो है इस प्लेस पर है, इसीलिए यहाँ पर आपका इंडिया का जो एक्सटेंडेड देंगे, उसका जो एरिया देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आपका आ जाएगा यहाँ पर, और 37 डिग्री यहाँ से जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ तक, मतलब ये जो एरिया है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये तो नॉर्थ तक हो गया। उसका लॉन्गिट्यूड हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी आगे की, तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है ना, ईस्ट में है तो ईस्ट रहेगा। अब लैटिट्यूड जो हो गया, लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड जो कह रहा है कि दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस, मतलब जो ये लैटिट्यूड इक्वेटर के जो सिमिलैरिटी, इस तरीके से जो आपका लैटिट्यूड हो जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, कितना होगा, ठीक है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए, आप कमेंट करके बताओ ये कितना होते हैं, ये लाइन कितने होते हैं, चलो बताओ फटाफट आप लोग। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से जो इमेजिनरी लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गुजरता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड मैप के सदर्न हेमिस्फीयर से जो लाइन गुजरेगा उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और इक्वेटर इतना क्यों इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो बेल्ट होता है, यहाँ पर सन का रे एकदम टिल्ट दोपहर में इस तरीके से आती है। इसके बाद वाला जो एरिया आ गया
इसके बाद वाला जो एरिया यहाँ पर सन का रे स्लांट होता है, ध्यान रखेंगे दोपहर में यहाँ पर रे जो होता है स्लांट होता है, लेकिन इनके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो सन का रे होगा हमेशा, मतलब से कहने का दोपहर में टिल्ट होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, दोपहर की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर सन की सीधी रोशनी आती है दोपहर में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से गुजरता है, तो 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ से, जो हमारा 8 स्टेट यानी इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है। डिस्कस करेंगे आगे कौन कौन सा स्टेट है, बने रहें मेरे साथ। उसके बाद आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 26 मिनट साउथ कैप्रिकॉर्न, ये हमारे इंडिया से नहीं गुजरता है, क्योंकि इंडिया कहाँ पर है, वर्ल्ड ये जो इक्वेटर है नर्दर्न हेमिस्फीयर, वर्ल्ड मैप के नर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में है, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारे देश से गुजरता है। ठीक है, और जानते हैं आप इंडिया इस तरीके से है, तो इंडिया का जो साउथ वाला जो एरिया होता है इसीलिए गर्मी होता है क्योंकि यहाँ साउथ इक्वेटर के नज़दीक होता है। ठीक है, और ऊपर जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया होता है ठंडा होता है क्योंकि वो ऊपर की ओर यानी फ्री जोन की ओर भागता है, आगे की ओर। ठीक है, अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो कोस्टल लाइन में साउथ ईस्ट ये आपका साउथ हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया आपका साउथ ईस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका साउथ वेस्ट पार्ट हो गया, ध्यान रखेंगे। तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट जो पार्ट है ऑफ द मेनलैंड का ये जो पार्ट हो गया, मतलब सॉरी इंडिया का यहाँ जो बात हो रही है, तो इंडिया का ये पार्ट हो गया साउथ ईस्ट और ये वाला पार्ट हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब इंडिया का बात करें उसके जब ये वाला पार्ट हो गया, ये जो इंडिया का पार्ट होता है मेनलैंड हो जाता है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो होता है, और बे ऑफ बंगाल इस साइड हो गया है ना, अरेबियन सी यहाँ पर हो गया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे हमारा इंडिया पानी से जुड़ा, पानी से मतलब ये बाउंड्री बनाता है, इसलिए इसे पेनिनसुलर कहते हैं 3 साइडेड से। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ जो इंडिया है, यहाँ जो इंडिया का जो साउथ मोस्ट पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया यहाँ पर ये, तो इस पार्ट में इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था जो सबमर्ज्ड हो गया, मतलब डूब गया 2004 में। एक बहुत ही हम ट्रेजेडी कह सकते हैं, 2004 में आई थी। ठीक है ना, सुनामी था तूफान का नाम, उसको वो डूब गया उसमें, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड हो चुका है। कोई भी डिस्टेंस को अगर एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करना हो, पॉइंट को मेजर करना हो, तो किससे मेजर किया जाता है, डिग्री, है ना, कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर से उसे डिग्री से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब द अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ठीक है, द पोल्स जो होता है नॉर्थ, कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। तो फ्लैटेंड पोल्स में दोनों साइड फ्लैटेंड होता है अर्थ। ठीक है, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड एट द पोल्स लिटिल लॉन्गर देन दैट एट इक्वेटर, यहाँ से जो आपका देखेंगे इस तरीके से लॉन्गर होता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, एक पोल जो होता है 90 डिग्री होगा, इधर होगा 90 डिग्री होगा, तो 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को 2 टाइम्स से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ को। तो ये जो होता है 0 डिग्री इट इज़ मतलब 68.704 माइल्स, 45 डिग्री 69.054 miles, and at the pole it is 69.407 miles। इसका मतलब ये हुआ कि द एवरेज इज टेकन एज 69 माइल्स 111 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर, अगर 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के बीच में अगर ट्रैवल करना है, मतलब पृथ्वी जब ट्रैवल करती है, अर्थ जब मूव करता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ होती है, तो 4 मिनट टाइम लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, और इसके बीच में कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 0 से लेकर 1 डिग्री के बीच में पृथ्वी ट्रैवल, हम नहीं अपनी अब बात की नहीं कर रहे हैं, 1 डिग्री पृथ्वी ट्रैवल करती है तो 111 किलोमीटर कितने मिनट में करेगी, 4 मिनट में करेगी। और टोटल कितने लैटिट्यूड, एग्जाम में आता है हाउ मेनी लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जो होते हैं, ऐसे अगर लैटिट्यूड की बात करें तो कितने होते हैं, 181 होता है। ऐसे देखा जाए तो 180 ही होता है, 90 इधर 90 इधर, एक इक्वेटर होता है तो ये ओवरलैप कर जाता है, तो इसीलिए 181, ठीक है। लेकिन बाद में इसे हटाकर ओवरलैप कर दिया जाता है तो इसे 180 माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट से लेके वेस्ट जो डायरेक्शन होता है ऐसे, वो आपका सॉरी लैटिट्यूड जैसे हम बात कर रहे थे, लैटिट्यूड जो आपका होगा वो आपका तो होगा इस तरीके से, इक्वेटर के पैरेलल होगा। और लॉन्गिट्यूड की जब मैं बात कर रहा था तो लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, तो इस तरीके से होगा। ये देख रहे होंगे ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम जो है लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। आपको एफ प्राइम, दे आर सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स, कह सकते हैं ये सीरीज किस चीज़ का, सेमी सर्कल डेट रन फ्रॉम पोल टू पोल, ये वन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल को टच करता है, ठीक है। और पोल्स पासिंग थ्रू द इक्वेटर, इक्वेटर से क्रॉस होकर ये निकलता है, ठीक है। सच लाइन सो कॉल्ड मेरिडियन, इसी को मेरिडियन भी कहते हैं, जैसे कि इसीलिए रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, एक लंदन में जगह है, लंदन के पास में, ठीक है, वहाँ पर इन्हें चूज किया गया क्योंकि वहाँ पर जो ये क्रॉस हो रहे थे प्राइम मेरिडियन एकदम 0 डिग्री पे, एग्जैक्ट उस प्लेस पर 0 डिग्री आ रहा था, ठीक है। इसीलिए उस जगह को सिलेक्ट किया गया। कौन सा जगह था, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, ठीक है। तो चूजन एज द 0 मेरिडियन इन 1884 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसे प्राइम मेरिडियन कहा गया, विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड westward up to 180 degree. As the parallel of latitude becomes shorter poleward, the meridian of longitude which converge at the poles includes narrow space. इसका पूरा नाम था ग्रीनविच मीन टाइम दिया गया है ना, GMT, जो रेफर करता है वर्ल्ड के टाइम को रेफर करता है। यहीं से पूरा देश का क्या किया जाता है, टाइम को डिसाइड किया जाता है। अर्थ जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, क्योंकि सर्कल टाइप का है अर्थ, तो 360 डिग्री लगाता है, होती है एक सर्कल में, तो आपको पता होनी चाहिए इसको कितना टाइम लगाता है, 24 आवर्स, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगती है। और कितने डिग्री, 15 डिग्री, जैसे 1 डिग्री को कितने मिनट में कवर करता है अर्थ, 4 मिनट में, तो 15 डिग्री को कितने मिनट में करेगा, 1 आवर में, ठीक है ना। 15 डिग्री को 1 आवर में करेगा, तो आपको 360 डिग्री को कितने घंटा में करेगा, तो 24 आवर। ये ध्यान रखेंगे, आप निकाल भी सकते हैं। तो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी जो है अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो आपको एवरी 15 मिनट वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। कह सकते हैं कि इधर से अगर इधर जाएगा तो 1 घंटा का डिफ्रेंशिएट मिलेगा। ध्यान रखेंगे कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, ध्यान रखेंगे कि अगर इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो अर्थ कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या होगा, टाइम इंक्रीज करेगा, प्लस होगा, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट की ओर आप जाते हैं, पृथ्वी उसका अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करोगे, ट्रैवल करोगे, तो माइनस होगा डायरेक्शन, ठीक है। अगर 15 डिग्री आप ट्रैवल करते हो, अगर सपोज कि आप यहाँ पर 60 डिग्री के वेस्ट में 60 डिग्री हो और आगे चलकर ईस्ट की ओर 75 डिग्री आप बढ़ते हो, तो इसके बीच का टाइम का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 आवर होगा, ठीक है ना। क्योंकि 15 मिनट आपने क्या किया, 15 डिग्री आपने ट्रेवल किया, तो 15 डिग्री कितने मिनट में कन्वर्ट होगा, 60 मिनट में कन्वर्ट होगा। 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 आवर होता है। ध्यान रखेंगे ये सारे चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसीलिए ईस्ट में आपको क्या होगा, ईस्ट जो है इधर पहले सन दिखेगा, किसके कंपैरिजन में, वेस्ट वाले कंपैरिजन। इसीलिए कहा जाता है कि लंदन में अगर 12 बज रहा होगा तो इंडिया में उस टाइम में कितना बज रहा होगा, 5:30 बजता है। कितना घंटा का डिफ्रेंशिएट है, 5:30 यानी 5:30 घंटा का डिफ्रेंशिएट है। आप बता सकते हैं कि कितना मिनट आगे हम लोग हैं, 5:30 घंटा आगे हैं। तो इसका मतलब हम लोग इंग्लैंड से, लंदन से, जैसे लंदन अगर ईस्ट वे उस समय कहाँ पर रहेगा, वेस्ट में है, और हम कहाँ पर हैं, ईस्ट में हैं। आपको पता होना चाहिए 15 मिनट बराबर 15 डिग्री बराबर 1 आवर। तो 5 घंटे में कितना मिनट होगा, कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। एग्जैक्टली सही आप बता रहे हैं, 75 डिग्री होगा, ठीक है। और 30 मिनट और 5:30 घंटा, तो 7.5 मिनट और तो 75, और कितना हो गया, और 7.5 डिग्री, और तो लगभग 75 डिग्री प्लस 7.5, तो 82.5 डिग्री, यानी इंडिया का जो लोकेशन है 82.5 डिग्री ईस्ट में है। इसीलिए तो हम लोग आगे, अगर 82.5 डिग्री से ज़्यादा रहते हैं, अगर 90 रहते हैं, तो टाइम का डिफरेंशिएट और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर जो भी देश कंट्री हमसे आगे होगा तो वो उसका टाइम और लंदन के टाइम के बीच में उस अकॉर्डिंग उसका गैप मिलेगा। आप इस मैप को देख सकते हैं, इसमें मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, समझने के लिए बस ये वर्ल्ड मैप आपको बता दिया हूँ मैं। ये आपका ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से प्राइम मेरिडियन क्रॉस किया है, और आपको यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पैसिफिक ओशियन है इधर। उसके बाद इसको ये कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से फोल्डेबल है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, जियोइड शेप है, इसलिए यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आखिर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टाइम जोन क्यों बनाया गया, टाइम जोन क्यों बनाया गया। तो टाइम जोन बनाया गया कि जो लोकल टाइम होते थे अलग अलग डिफ्रेंशिएट मिलता। तो मान लेते हैं कि आप इंडिया में हो तो वहाँ का टाइम जोन कुछ और है, फिर कुछ दूर कहीं वेस्ट साइड में आप चले गए तो वहाँ का टाइम जोन कुछ और है, नॉर्मल तो कह सकते हो। मच डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन वन टाउन टू एंड द अदर टाउन, ठीक है। इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है ना, ताकि पूरी देश में, पूरी वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में ये चीज़ों को, ये टाइम जोन को फॉलो किया जाए। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा अधिक टाइम जोन है, इसलिए क्योंकि उसकी एरिया जो है अधिक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा अगर एरिया की बात करें तो आपका यूएसएसआर, जिसको रशिया कहा जाता है, कनाडा, यूएसए, चाइना, यहाँ पर मल्टीपल टाइम जोन है। अगर हम बात करें रशिया का, तो रशिया में 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा का, कनाडा एंड यूएसए में कितने टाइम जोन है, 5 टाइम जोन है, ठीक है। द अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन। यहाँ पर अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल और माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन यहाँ पर इन सारे से जोड़ा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट नियरली 5 आवर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकल टाइम ऑफ द अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट कितना होता है डिफरेंस उन लोगों के बीच का, 5 आवर्स का डिफ्रेंशिएट होता है। पैसिफिक और अटलांटिक के लोकल टाइम को अगर देखा जाए, टाइम जोन को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आपको फिर से आई रिपीट कि रशिया में कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। कनाडा, और जो कनाडा हो गया, यूएसए में कितने टाइम जोन है आपका, 5 टाइम जोन होगा, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें वर्ल्ड का पोजीशनिंग में कि इंडिया कैसे, कितने नंबर पोजीशन पे इंडिया है, तो इंडिया इज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। जो अगर बात करें, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। जब से सुएज कैनल को ओपन किया गया था, सुएज कैनल ऐसे मैं बता दूं 1869 में ओपन किया गया था, तो अब जाकर इंडिया और यूरोप के जो डिस्टेंस था लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया, समझे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू द एज, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट।
लैंड रूट कह सकते हैं इंडिया का बहुत पुराना रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए उस तरीक़े से लैंड रूट रहा है। जब वी गॉट फ्रीडम 1947, व्हाट टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, इंडिया में दो टाइप के स्टेट थे, एक प्रोविनेंसली और एक प्रिंसेस स्टेट। प्रोविनेंस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश, प्रोविनेंस स्टेट उसको कहते थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा रूल्ड किया जा रहे थे, कंट्रोल्ड में था, है ना, जो अपॉइंटेड बाय द, वहाँ पर जो रूलर थे अपॉइंटेड बाय द वायसराय। प्रिंसली स्टेट जो था वो रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटी, लोकल राजा के द्वारा, रूलर्स जो थे उनके द्वारा कंट्रोल वहाँ का रूल्ड किया जा रहा था। ठीक है, कह सकते हैं कि जो लैंड वाला जो आपका रूट था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मतलब बहुत सारे माउंटेन चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता था। इस रूट का बहुत सारे चर्चा, ऐसा नहीं है कि कोस्ट लाइन, जब समुद्री रास्ता का खोज होने से पहले हम लोग रूट से ही ट्रैवल करते थे, अपने आइडिया को, दूसरे के देश को आइडिया को हम क्या करते थे, अब्जॉर्ब करते थे, एक्सचेंज करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। इन सारे एक्सचेंज या कंट्रीब्यूशन का मेंशन भी है उपनिषद में, रामायणा में, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का द्वारा लिखा गया है। आपको पता है डेसिमल का खोज किसने किया था? यस, आपको मालूम होगा हमारे देश का आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, डेसिमल सिस्टम कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेसिमल सिस्टम जो, सॉरी, जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। हमारा देश ने भी डेसिमल सिस्टम का खोज किया था, लेकिन आपको मैं बता दूं जो डेसिमल का पूरी वर्ल्ड में इसका क्या हुआ, पहुंचा। फिर उसके बाद जो हमारे देश जाना जाता है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, है ना, तो जैसे कि यहाँ पर मर्केंडाइज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो टेक्सटाइल था बहुत ही काफ़ी फाइनेस्ट क्वालिटी का ग्रो होता है। ठीक है, तो ये सारा पदार्थ हमारा वर्ल्ड में सभी जगह गया। अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स, इस तरीके से हम एक दूसरे देश से अपने आइडिया, अपने कॉमोडिटी, मतलब रिलेशनशिप ऐसे हम लोग का बना हुआ था। ठीक है ना, एक्सचेंज करते रहते थे गुड्स का। उसके बाद हम बात, तो ये तो हमारा हिस्ट्री रहा इंडिया का। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ बॉर्डर विथ इंडिया हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा अगर बॉर्डर की बात करें तो पहले देख लेते किसके देश के साथ इंडिया, हमारा पड़ोसी कौन कौन देश हैं। तो बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं, चाइना है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 7 कंट्री जो है हमारे देश के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री की बात करें तो बांग्लादेश के साथ, लैंड बाउंड्री अगर इंडिया का सबसे ज़्यादा किसके साथ कनेक्टेड है, बांग्लादेश के साथ। चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। अब देख लीजिए कौन सा स्टेट हमारे किस कंट्री के साथ, किस अपने पड़ोसी कंट्री के साथ बॉन्डेड करता है, बाउंड्री है। तो पाकिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट, इंडिया जैसे यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया यहाँ पर, और ये इधर नॉर्थ वेस्ट साइड जो हो गया, नॉर्थ यहाँ पर हुआ और वेस्ट यहाँ पर हुआ, तो ये साइड पूरा क्या हो गया, पाकिस्तान है, ध्यान रखेंगे। तो पाकिस्तान गुजरात हो गया हमारा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर जिसको LOC हम बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ छोटा सा ऊपर में आप चले जाएंगे नॉर्दर्न में, छोटा सा थोड़ा सा इसका मतलब जम्मू कश्मीर के साथ अफ़गानिस्तान का बाउंड्री लगता है। नॉर्थ में चाइना के साथ अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ कुछ पार्ट लगते हैं जिसको आकाशी चीन कहा जाता है। ठीक है, अक्साई चीन चाइना, उत्तराखंड के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैकमोहन लाइन।
फिर नेपाल की के साथ कौन सा स्टेट हमारा बाउंड्री लगता है, तो उत्तराखंड का कुछ पार्ट हमारे नेपाल के साथ बाउंड्री कनेक्टेड है। उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ सबसे ज़्यादा है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। भूटान के साथ अगर हम बात करें तो असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा आपका है तो असम, त्रिपुरा, फोर्थ लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट मिजोरम सबसे कम, थर्ड मेघालय, वेस्ट बंगाल, है ना, से लॉन्गेस्ट बाउंड। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है, ये ईस्ट में है। म्यांमार में आप देख लीजिए, म्यांमार बर्मा जिसको बोला जाता है, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, श्रीलंका और मालदीव जो है ये दो कोस्ट लाइन बाउंड्री है। ये जो आप देखें बाकी ये हमारे 7 जो है वो लैंडेड बाउंड्री था, 2 आपका कोस्ट लाइन, यानी 9 कंट्री जो है हमारे देश के साथ होते हैं, 7 जो आपका लैंड के साथ है और 2 वाटर के साथ। तो श्रीलंका सेपरेटेड पाक स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, साउथ ऑफ लक्षद्वीप, मालदीव जो आइलैंड है साउथ ऑफ लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा बाउंड्री था, 7 लैंड बाउंड्री है और आपका 2 जो है वाटर बाउंड्री है। टोटल 9 कंट्री है हमारा पड़ोसी जिनके साथ हमारा देश का बाउंड्री लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत हो। हैव अ